एंटी करप्शन अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को 3 मुकदमात में बरी कर दिया। टिडैप करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी की 3 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, एक सेनेटर जेल में है, कल एक और मेंबर को भी उठाया गया। पंजाब और वफाकी हुकूमत उन्हें ऐवान में पेश करें, ना किया तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में PTI के मरकजी रहनुमाओं समेत 25 अरकान की आज JIT में तलबी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, असमिया असलम इकबाल, हम्माद अजहर, आलिया हमजा और वक्कास अकरम समेत दीगर को नोटिस जारी। आज दिन 12 बजे पेश होने की हिदायत। IMF से मुज़ाकरात में रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़। ज़राई का कहना है अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ भी IMF के सामने रखी जाएगी। मंजूरी मिलने पर टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। IMF को बताया गया कि गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। कर्जा 10.8% शराय सूद पर लिया जाएगा। मुआहिदा तय पा गया। IMF मिशन को FPR इस्लाहात और तंजीम 9 पर ब्रीफिंग, आलमी इदारों के ताउन से जारी डिजिटलाइजेशन और डेटा इंटीग्रेशन के इतलाक से आगाह किया गया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा है कि पाक अफगान सरहद से दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात की मजहर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। कहा, अमरीका इस ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान से अमरीका के ताल्लुकात की नौइयत का ताल्लुक है तो ये हमारा मुश्तरका मफाद है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ KP का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। इसके हल के लिए कौमी यकजहती की ज़रूरत है। अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दहशतगर्दी रोकने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में अमन की खराब सूरत हाल से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर वफाकी और सूबाई हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस को नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर ब्रीफिंग के लिए IG सिंध, FIA और दीगर इदारों के अफसरान की आज कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी में तलबी। कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी में अब्दुल कादिर पटेल, सैयद रफ़ीउल्लाह, नबील कबूल, ख्वाजा इज़हारुल हसन भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज OIC इजलास में शिरकत करेंगे। गजा की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक सदर ट्रंप की पॉलिसी पर बात होगी। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब आमद पर मदीना मुनव्वरा में रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है, सलमान अकरम राजा ने इत्तेहाद से मुतालिक जो बात की है वो साथ चलने वाली और साथ चलाने वाली दोस्तों की बात नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा मुमकिन है हम इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने की ख्वाहिश के बगैर आगे बढ़ने का सोच रहे हों। हम ना अपनी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं और ना किसी और की बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं। कराची में कस्टम एनफोर्समेंट की वेस्ट वार्फ रोड पर कार्रवाई। 30 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और 3 करोड़ मालियत के लिक्विड फ्लेवर बरामद कर लिए। कस्टम्स एनफोर्समेंट की हैदराबाद की चांदी मोबाइल मार्केट में भी कार्रवाई। बड़ी तादाद में गैर मुल्की मोबाइल फोन्स बरामद। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दुकानदारों की मुज़ाहमत अमले को यरगमाल बना लिया। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि कस्टम्स का अमला 2 करोड़ रुपए मालियत के फ़ोन ले गया है। जब तक मोबाइल फ़ोन वापस नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। कराची के पॉश एरिया से लग्जरी गाड़ियां छीनने वाले गैंग का सरगना पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। राना काशिफ से गाड़ियां, सरकारी असलहा और मुनशियात बरामद। छीनी गई गाड़ियां बलोचिस्तान में फरोख्त की जाती हैं।
कराची में एयरपोर्ट पर 14 उम्रा ज़ायरीन समेत मज़ीद 39 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए। ज़राए के मुताबिक एडवांस होटल बुकिंग माकूल रकम न होने पर उम्रा ज़ायरीन जबकि ईरान जाने वाले 4 मुसाफिरों को यूरोप इंसानी स्मगलिंग के शुबे पर रोका गया। अमरीका ने कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का नफाज 1 महीने के लिए मौखर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का नफाज 2 अप्रैल तक मौखर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल अमरीकी तारीख का अहम दिन होगा। टैरिफ के मामले पर नए एग्जीक्यूटिव के साथ ही अमरीकी मंडियों में मंदी का रुझान। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में तमाम इंतकामी इकदाम उस वक्त तक बरकरार रहेंगे जब तक अमरीका अपने महसूलात के मुकम्मल तौर पर वापस नहीं लेता। दुबई में भीख मांगने पर 3 माह जेल, 3,80,000 रुपए जुर्माना लगा दिया गया। रमजान में भिखारियों से निपटने के लिए खुसूसी टीमें भी बना दी गईं। कई भिखारी गिरफ्तार, अवाम से भिखारियों की पुलिस को इत्तला देने की अपील। पोप फ्रांसिस का अपनी सेहत से मुतालिक दुआ पर दुनिया भर के लोगों से इजहार तशक्कुर। पोप फ्रांसिस का ऑडियो पैगाम सेंट पीटर स्क्वायर में शाम की इबादत के दौरान सुनाया गया। कैथोलिक मसीहों का मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मुस्तहकम, जिस्मानी मश्क भी कराई गई। पोप नमूनिया के सबब 14 फरवरी से अस्पताल में हैं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। फरीकैन अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग मिलेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कि भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले, उसे दुबई की पिचेस और कंडीशंस का इल्म है। टूर्नामेंट में आम तासुर यही है कि टीमों का आना जाना ज्यादा रहा। लाहौर के मुकाबले में दुबई की पिच थोड़ी स्लो हो सकती है, पहले के मुकाबले अब ज्यादा रन्स करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने न्यूजीलैंड की टीम दुबई पहुंच गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप आज से लाहौर में। टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च को शुरू होगी। T20 सीरीज के बाद 29 मार्च से 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी।